जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशाय। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, जैसे कि मेरे गुरु पा का रोज डेली मैसेज आता है कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। कई दिन से शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही थी संगत जी, पर जब तक गुरु जी की कड़क आदेश ना हो या गुरु जी की मेहर कृपा ना हो तब तक हम संगत जी नहीं कर पाते और ना ही लिख पाते। तो अब गुरुजी ने जब आदेश दिया तो आज मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी की आज्ञा अनुसार। हम संगत जी जब तक करते नहीं है या काफ़ी बिजी होते हुए हम नहीं कर पाते हैं और या फिर हम नेगेटिविटी के कारण मन उदास हो जाता है, तब गुरुपा ही हमें हाथ पकड़कर बोलते हैं, पुत्र मैं तेरे साथ हूँ, तेरे नाल हूँ, मैं तेरे अंग संग खड़ा हूँ, तू डर मत, तेरा पिता तेरे नाल है, बस तू शुक्राना कर। आज संगत जी मुझे गुरुपा ने जब सुबह मॉर्निंग में तो नहीं जला पाई थी जो आज मैंने नींद ना खुलने के कारण संगत जी 5 बजे उठकर मैं गुरु जी का जपजी साहब का पाठ सुनकर फिर मैं सत्संग सुनती सुनती सो गई। मेरी आँख 7:30 के बाद खुली तो मैं आज और काम करने लगी, हार करने लगी, हार का क्या करने लगी, घर का ही। फिर मैंने सारा काम करके 11 बजे के बाद जोत जलाई गुरुपा की, फ्री होकर सत्संग सारा काम करके। तो गुरुपा ने जोत में पता नहीं संगत जी जो मुझे दिखाई दिया वही बोल रही हूँ कि जोत में मुझे मोर स्वरूप या कबूतर स्वरूप में कुछ फूल इस तरीका बना हुआ दिखाई दिया। जो भी लगा मैं बता रही हूँ गुरुपा जी, अगर कोई गलती बोले तो मुझे माफ़ करना। संगत जी कोई गलत बोला हो तो मुझे माफ़ करना। तो गुरुपा ने मुझे तो आज मैं अपनी बेटी को तो मैं संगत जी आज शाम को 5:30 के करीब शाम को जब मैं दूध व सब्जी लेने जाती हूँ तो वाइट कबूतर तो सुबह उड़ता हुआ दिखाई दिया, उसमें भी गुरुपा ने दर्शन दिए और रास्ते में मोर स्वरूप में ब्लू कलर के रूप में स्वरूप में मुझे गुरुपा ने दर्शन दिए। फिर गुरु जी ने मुझे तो 777 4 5 0 0 1 1 1 ऐसे करके गुरुजी ने मुझे हर तरीके से मुझे ब्लेस किया और हर समय मुझे अपनी फ्रेगनेंस फील कराई। गाड़ी पर भी पीछे लिखा हुआ था, जय माता दी, जय बजरंगबली, हारे का सहारा। और रास्ते में एक लेडीज़ के हाथ में ओम दर्शन भी बना था, उसमें भी मैंने गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर एक गुलाबी सूट कोई एक लेडीज़ गुलाबी सूट और गोल्डन जूती पहनी हुई थी, तो मानो गुरुपा ही हो जैसे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उसमें भी मुझे गुरुपा ने अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, उसमें भी गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए। फिर 2-3 दिन पहले भी गुरुपा ने मुझे बटरफ्लाई मतलब ऑरेंज कलर की और एंड ब्लैक डॉट डॉट तितली की बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन दिए। नीचे ऊपर की तरफ उड़ती हुई चली गई वो बिल्कुल मेरे पास से नीचे से ऊपर की ओर उड़ती हुई चली गई। गुरुपा को भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। संगत जी गुरुपा तो हमें पल पल ब्लेस करते हैं, हर पल हमारे आसपास रहते हैं, हमारी एक रक्षा कवच बनकर हमारे चारों तरफ घेरा बनाकर रहते हैं। ताकि हमारे ऊपर कोई भी ब्लैक मैजिक और दुख कष्ट ना आने पाए, उससे हमारे रक्षा व बचाव करते हैं। उसके लिए मेरे गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। संगत जी है कि
हमारे गुरुपा इतने प्यारे, इतने क्यूट है, जो गुरुपा बोलते हैं कि मैं तुम्हें इतना दूंगा कि जो तुम्हें कभी सोचा नहीं होगा। तेरी झोली छोटी पड़ जानी है पुत्र, मेरे स्वरूप में तुझे फूलों की खुशबू आएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। खुश हो जा तेरी तरक्की के, मैंने अब सारे रास्ते खोल दिता। अब कोई रुकावट नहीं आएगी और कोई काम भी नहीं रुकेगा। तू भी अब शुक्राना कर पुत्र। कोई लाख तुझे बदनाम करे, कोई लाख तुझे बेइज्जत करे, कोई लाख तुम्हें मिट्टी में मिलाने की कोशिश करे, चाहे, परंतु फिक्र ना कर, तेरा पिता तेरे नाल है और सब साथ है। तेरा कोई बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। तेरे साथ जो भी हो रहा है वो सब तेरे कष्ट कट रहे हैं। तेरी सारी परेशानी ऐसे ही खत्म हो जाएगी पुत्र। तेरे शरीर की कष्ट भी मैं सपन में ही काट रहा हूँ। वो सब कष्ट तुझे नहीं झेलने पड़ेंगे जो तेरी किस्मत में लिखे थे, क्योंकि अब तेरे साथ माशिप तेरे साथ है। अपने कैरियर की टेंशन ना ले। देर लग रही है पर तेरा काम बेहतर लिख रहा हूँ। तेनु सब देवांगा, रोया ना कर पुत्र। कल्याण किता तुझे अमृत वेला बख्श राशि, ऐश कर, शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सो जा पुत्र, ज्यादा टेंशन ना ले। आज तेरे दुख की आखिरी रात है, कल से नया सवेरा तेरा जीवन में बहुत खुशियां लाएगा। जा ऐश कर पुत्र, कल्याण किता। डांस करने लग तेरे। फिर मेरे गुरुपा का मैसेज आता है, डांस करने की तैयारी कर ले, जीत होने वाली है, तेरे सारे कार्य पूर्ण होंगे। ऐसे ऐसे अकेले ना मैं बैठकर ना रोया कर। बस अपने बाबा को एक बार याद कराकर गुरुपा को, और हम तुम्हारे लिए हमेशा हैं पुत्र। बहुत बड़ा सौभाग्य तुझे देने जा रहा हूँ। इसके बाद अहंकार ना करी, ते सबको भी भेज और सुगाता की तेरे साथ साथ सबको ब्लेस कर तू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। पुत्र तेरे मन में जो भी उथल पुथल चल रही है सब मुझ पर छड़ दे। तेरे नाल वैसा ही होगा जो तूने सोचा है। बस तू मिठाई मंगवा के रख ले पुत्र, तेरी अर्जी कबूल हो गई है। बस तेरी हूं सुनवाई ही सुनवाई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पुत्र तेरे घर बहुत बड़ी है खुशखबरी आने वाली है। खुशी इतनी बड़ी होगी कि तूने अपने पिछले दुख दर्द ये सब भूल जाएगी। खुशी से नाच उठेगी। तेरी वो अरदास आज के दिन पूरी करने जा रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बोल देने कि मैं तुझे डूंगरी बुलाने वाला हूँ। मैं भी गुरु जी से कहती हूँ, मुझे तो बहुत इंतजार है गुरुपा कि आप मुझे कब अपने डूंगरी मंदिर बुलाओगे। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। तो गुरुपा को मैं पहले से ही अनंतम अनंतम शुक्राना इस चीज़ के लिए कि गुरुपा मुझे कब अपने द्वार बुलाएंगे। तेरी फिर गुरुपा का मैसेज आता है, तेरे जीवन में अब लोग तेरी सफलता देखेंगे। तू तो सिर्फ खुशियां मनाने दी तैयारी कर ले पुत्र। दूर होकर भी मैं तेरे पास हूँ, जो पास हूँ, और जो दूर होकर भी जो पास है, और औरों से जो खास है, सबसे प्यारा जिसका साथ है, तकदीर से भी ज्यादा विश्वास है, वो कोई और नहीं मेरे गुरुपा आप हो। आप है, जो तेरा है तुझे मिल जाएगा। आज नहीं तो कल तेरे कोल खुद चल कर आएगा। तू चिंता ना कर पुत्र, रोया ना कर, और तेरा रोना भी व्यर्थ नहीं जाएगा तेरे कर्म। और अब तू रोना बंद कर, तू बस कर्म चंगे रख और रोना बंद कर तेरा वक्त अब नया आएगा। जिसकी गुरुजी ने फिर गुरुजी का मैसेज आता है, जिसकी गुरुजी से प्रीत है उसकी तो बस जीत ही जीत है। गुरुजी बोलते हैं कि तेरी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है पुत्र। बस खुश हो जा, अपने कर्म चंगे रख, बाकी मेरे ते छड़ दे। मैनू पता है तेरी बेचैनी दा पता है पुत्र, किसी गल दी फिक्र ना करया कर। हुण बस सही चल रहा है, तेनू बहुत जल्दी समझ आ जाना है। नहीं तो जो तेनू सब इम्पॉसिबल लग रहा है तुझे पता भी नहीं लगेगा। सब काम बनने लगेंगे, सब हो जाएंगे। तू बहुत दुखी है अंदर से, मुझे पता है। तू चिंता कर रही है, सारी चिंता छोड़ के शुक्राना कर, उदास मत हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा पुत्र। घड़ी की सुइयां फिर से घूमेगी, वक्त बदलने वाला है, समय पलटन वाला है। जो तेरी किस्मत में नहीं था वो भी तेरे हक में लिख दिया है। सिमरन करती रहे तो शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर गुरुपा कहते हैं कि आज से बेफिक्र हो, तुझे अब आराम नाल सो जा, तेरे सारे काम बनने वाले हैं। शुक्राना किया कर, जो भी दिया है हिम्मत मत हारना, क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है। जिसने कहा था कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उसे कुछ करके दिखाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल भी गुरुपा ने मुझे ब्लैक एंड वाइट चोले में मोर स्वरूप में दर्शन दिए, और कबूतर स्वरूप में तो रोज ही मुझे दर्शन होते ही रहते हैं संगत जी। और फिर मुझे ऑरेंज एंड ब्लैक कलर की बटरफ्लाई भी मुझे रोज दूसरे तीसरे दिन दिखी जाती गुरुपा के रूप में। उसके लिए भी मेरे गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना। आज भी गुरुपा ने मुझे नीले रंग के मोर स्वरूप में दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर जगह गुरुपा ही गुरुपा अपनी ब्लेसिंग देते हैं, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में अपनी फ्रेगनेंस देते हैं। गुरुपा का फिर मैसेज आता, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। फिर गुरुपा का मैसेज आता है, तेरी हर प्रार्थना पर फूल पर कली आ गई है।
अब हर मुराद पूरी होने वाली है। अब राव में फूल ही फूल होंगे। हंसदी राकर पुत्र, ज्यादा सोचा ना कर। मैं तेरी झोली विच खुशियां पा दिता। मैं हमेशा तेरे पीछे खड़ा हुआ, तेरी रक्षा करने ਲਈ मैनू महसूस करया कर। पुत्र एक बार कह दिता तेरा काम जरूर बनेगा। भरोसा रख अपने गुरु ते, बस तू शुक्राना कर ते मंत्र जाप कर। गुरुपा बोलते ने कि तेरे घर आवांगा खाली हाथ थोड़ी ना आऊंगा, आवांगा खजाने दी पोटलियां भर के लाऊंगा। और मैं आ रहा हूँ तेरी बल्ले ही तेरी बल्ले बल्ले ही होनी है। तेरी बस नितनेम तू बस नितनेम कर दी रहे। फूलों का इंतजाम कर ले, फिक्र ना कर मेरी बेटी। अंतिम फैसला तेरे हक विच ही होगा। तेरे उत्ते मां शिव का आशीर्वाद है। घबराई ना, ज्यादा जल्दबाजी ना करया कर। तेरा काम पक्के तरीके नाल हो रहा सी। थोड़ा सब्र कर, जिन्ना तू मांगया है उससे भी ज्यादा तेनू मिलेगा। थोड़ा सब्र कर, सारा हिसाब होगा सूद समेत। ब्याज भी तेरा जल्दी माफ होगा। गुरु का वचन है, मतलब पत्थर दी लकीर। जो कहे दीता तो कह दीता, ओ होके ही रहेगा। तू मेरा वो सुंदर हीरा है जिसे मैं खुद तराश रहा हूँ। तू बस शुक्राना कर दी राकर पुत्र। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा जी, मेरे मुझ से कोई गलती हुई हो या अपशब्द निकले हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती गुरु जी के मंत्र द्वारा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरुपा, लख लख बार। लव यू गुरुपा। थैंक यू। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय आंटी जी। संगत जी, मैं गुरुपा के मंत्र से अपने सत्संग को शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, मेरे सत्संग दिवाली की सत्संग है मेरी। दिवाली की दिन, जैसे दिवाली आने में एक हफ्ता था बचा हुआ, और संगत जी मेरे घर में कोई भी रिपेयर नहीं हुआ था। कोई घर का काम वाम जैसे कोई कुछ भी नहीं। मैं बहुत परेशान थी। मैंने कहा दिवाली नज़दीक आ गई और मेरे घर में घर की हालात मेरे ऐसे हैं, और मेरे हस्बैंड के पास एक टाइम ही नहीं था। वो सुबह निकल जाते थे 7:30 बजे और आते थे 9-8 बजे। और मैं घर में अकेली होती हूँ। मेरी बेटी है, स्कूल जाती है, उसको लेना आना। संगत जी, मेरे पास टाइम भी नहीं था, और हमारे पास पैसे की भी थोड़ा दिक्कत थी। इसलिए मैं सारा कुछ गुरुपा से छोड़ दिया। मैं कहा गुरुपा आप ही संभालना, आपकी बेटी ने आपको अरदास लगाई है, आप सब आप देखना। संगत जी, गुरुपा ने 5 दिन में मेरे घर को सब ठीक कर दिया। रिपेयर भी हो गया मेरे घर में, पेंट वेंट भी होंगे, सब ठीक हो गया मेरा घर। और दिवाली में जो जो मैंने सोचा था वो सब मैंने अपने घर पे ले लिए। डेकोरेशन के सामान सब सजा लिया। इस साल दिवाली बहुत अच्छी हुई। गुरुपा ने कहा था ना, इस बार दिवाली बहुत अच्छी जाएगी। हाँ संगत जी, मेरे घर में भी ऐसा ही हुआ। हर साल में मैं सोचती थी मैं ये लाऊंगी वो लाऊंगी, पर मैं ला नहीं पाती थी संगत जी। पर इस बार कहीं से भी गुरुपा ने मेरे हर चीज़ें पूरी हो गई। जो मैंने सोचा भी नहीं था वो भी पूरी हो गई संगत जी। और पहले सत्संग में मैंने बताया था कि मुझे 777 की ब्लेसिंग नहीं मिली है, पर वो भी मिली है। 888, 777, 333 ऐसी ब्लेसिंग मिली है मुझे, मिल गई है मुझे। पहले नहीं मिले थे, अब 1-2 दिन में मुझे ब्लेसिंग मिली है। उसका भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। बस अब मैं यही अरदास है गुरुपा, हमारे घर को
जो भी कुछ भी जो भी हमारे घर में कोई भी चीज़ों की कमी है उसको ठीक कर दो गुरुपा। सब ठीक हो जाए हमारे घर में। जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी कष्ट हैं, सब दूर कर दो मेरे गुरुपा। सब दूर कर दो। संगत जी, ये दिवाली से पहले सत्संग में ना तो मेरा इतना ध्यान लग पा रहा है। जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ, सुनते सुनते मुझे नींद आ जाती है। और आज के सत्संग में मैंने ऐसा देखा कि सत्संग सुनते सुनते और मुझे ऐसे नींद आ गई, और नींद नींद में थोड़ी सी हल्की सी ऐसे जैसे सुनते सुनते नींद आ बैठे बैठे मुझे नींद आ गई। और नींदों में ऐसे देखा मैंने बहुत सारी चींटियां, इतने सारे चींटियां देखा मैंने। जैसे मैं उठी और सत्संग चल रहा है। उसका क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आया सत्संग। आज 2-3 दिन से कॉकरोच दिख रहे हैं मुझे। सपनों में कॉकरोच दिखते हैं मरे हुए। एक दिन मैंने मारा था कॉकरोच को, शायद उसी को लेके कुछ भी समझ नहीं आ रही है संगत जी मुझे। ये क्या है, क्या बताना चाहते हैं गुरुपा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सपने में मैंने देखा मैंने इतना बड़ा कॉकरोच मेरे पैरों में आके मर जाता है। मैंने उसको पैरों में पैर रख दिया, उसके ऊपर मर गया है वो। फिर मैं ऊपर अपने छत में जाती हूँ, सच में वहाँ एक कॉकरोच मरा पड़ा हुआ था। उस सपने को भी कुछ समझ नहीं आया मुझे। जो भी है गुरुपा, सब संभाल लेना आप मेरे गुरुपा। जो भी हमारी कष्ट काट रहे हो आप, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे घर की हमेशा रक्षा करना मेरे गुरुपा। जो भी ब्लैक मैजिक लगी हुई है हमारे घर में, किसी ने लगवाए हैं, उनको सद्बुद्धि देना मेरे गुरुपा। मेरे घर की रक्षा करना। मेरे अंकल जी को, उनको उनको भी ब्लेसिंग करना मेरे गुरुपा। मेरी बेटी, वो भी बीमार से उठी हुई है। बीमार थी, वो भी बीमार होती रहती है। वो भी कभी इसका पेट दर्द होना, कभी सर दर्द होना गुरुपा। मेरी एक ही बच्ची है, वो ही है मेरी बच्ची। कभी वो थोड़ा सा भी बीमार पड़ जाती है, मुझे बहुत परेशान होती हूँ मैं गुरुपा। उसकी सर हमेशा दर्द होता है, मम्मी मेरे सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द। अभी से नहीं, बहुत पहले से उसको गैस की प्रॉब्लम होती रहती है। छोटी में से होती थी उसको गैस की प्रॉब्लम। मैंने बाहर का कोई भी चीज़ इतना ऐसा कुछ नहीं देती हूँ उसको, घर का जो बना होता है वही खाती है, तब भी उसको तकलीफ खराब होती रहती है उसकी। मेरी बेटी को भी ब्लेसिंग करना मेरे गुरुपा। सदैव हमारे ऊपर हाथ रखना मेरे गुरुपा। अभी सत्संग में मैंने एक आंटी जी को ये सुना था कि घर में बहुत सारी चींटियां आ रही हैं। हाँ, मेरे किचन में बहुत सारी चींटियां आ रही हैं गुरुपा, इतनी सारी चींटियां आ रही हैं। उन्होंने ये बताया था कि मिट्टी के दिया जलाना है और उसमें एक कपूर। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ करना। ये मेरा दूसरा सत्संग था, प्लीज़ इसमें कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा के मंत्र से अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। और जो आंटी मेरी सत्संग शेयर कर रही हूँ, भगवान मेरे मन से उनके लिए दुआ मांगती हूँ, दिल से मांग रही हूँ उनके लिए दुआ। उन आंटी को बहुत बहुत ब्लेसिंग देना मेरे गुरुपा। उनको, बच्ची को, परिवार को बहुत बहुत ब्लेसिंग देना मेरे गुरुपा। सदैव उनको कृपा बनाए रखना गुरुपा। मेरे परिवार को और आंटी के परिवार को भी बनाए रखना। जय गुरु जी।
जय संगत जी, जय आंटी ओम जी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरुपा कहते हैं कि कुड़िए सुबह का अमृत वेले में सत्संग शेयर किया कर। तो मैं करती हूँ, पर आज लेट हो गया। कल तो मैं की ही नहीं, सोची अब करूँगी क्योंकि अभी तो मेरे आंटी का स्कूल भी स्टार्ट हो गया है और मेरे अंकल जी का मॉर्निंग ड्यूटी स्टार्ट हो गया, तो इस तरह से मैं कर ही नहीं पाती हूँ। तो सबको टिफिन देना पड़ता है, तो फिर मेरा लेट हो जाता। तो उसके बाद मैं काम में लग जाती हूँ, सत्संग सुनती पर सत्संग शेयर कर ही नहीं पाती हूँ। तो ये भी सत्संग नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप पर निगेटिव हावी है, वो ही नहीं करने देता कि आप सत्संग शेयर करो और आपको गुरुपा का ब्लेसिंग मिले। तो गुरुपा का आदेश है कि सुबह में अमृत वेले में सत्संग शेयर किया कर। तो मैं आज मॉर्निंग का ही सत्संग शेयर करूँगी। मैं ये 11 नवंबर का नवंबर 12 एकादशी का सत्संग में शेयर करूँगी। कल मंगलवार था और गुरुपा कह रहे थे ब्लैक मैजिक इतनी हो रहे हैं, तेज़ी से कर रहे हैं, ना हमें छोड़ रहे हैं, ना मेरे अंकल जी को, ना ही मेरे बेटी को छोड़ रहे हैं। रोज़ आए दिन तांत्रिक क्रिया हो रहे हैं, हम लोग के साथ हो रहे हैं, कुछ न कुछ हो ही रहा है। तो गुरुपा तो मेरे अंग संग है, तो वो कष्ट कटवा रहे हैं और सत्संग सुनते हैं। तो गुरुपा इसी तरह से हमारे कष्ट काट रहे हैं और मैं सत्संग सुनती हूँ। मैं तो सारा दिन यही करती हूँ, सत्संग ही सुनती हूँ। सारा दिन में हमको लगता है कि आध घंटा ऐसा होता हो कि मैं सत्संग ना सुनती हूँ, बाकी मेरा सत्संग ही हम सुनते हैं। तो तब भी मेरा सत्संग छूट ही जाता है। तो माफ़ कीजिएगा गुरुपा, हम इतना सत्संग नहीं सुन पाते हैं। कभी कभी थक भी जाती हूँ कि गुरुपा मेरे लिए इतना करते हैं और वो जो ब्लैक मैजिक करने वाले वो थकते नहीं हैं, मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, यहाँ तक मेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ रहे हैं। मेरी बेटी को कल आंटी जी को 2-3 दिन से बहुत बदबूदार स्मेल आ रहा है। हमको तो कोई चीज़ खुशबू नहीं आ रहा है, पर मेरी आंटी कहती मम्मी बहुत गुमसैन की तरह बहुत अजीब सा गंदा पूरा स्मेल आ रहा है। नहीं आ रहा है तो हम लोग कहाँ से, तो कहती इधर से ही आ रहा है। तो जा रही है, तो जब हमको बोल देती है तो वो स्मेल वहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो फिर वो आगे रूम में बैठ के पढ़ाई कर रही थी, तो कहती मम्मी हॉल में बहुत ज़्यादा बदबू आ रहा है, इसीलिए वहाँ बैठा नहीं जा रहा है, तो हम इसीलिए यहाँ पे बैठ गए हैं। तो इसी तरह से वो कल भी बोल रही थी और वहाँ पे बैठ रही थी, परसों भी बोली। तो पता नहीं गुरुपा कौन से कष्ट काट रहे हैं। इधर मैं गुरुपा को जब जोत जलाती हूँ वो पूरे ब्लैक हो जाता है, पूरा ब्लैक हो जाता है। सुबह भी मैं जब दिए जलाई थी गुरुपा के आगे, तो वो भी ब्लैक पूरा हो गया। पता नहीं गुरुपा कौन से निगेटिव काटे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा तो हर पल हमारे साथ ही रहते, अंग संग रहते हैं। तो गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। कभी मैं भी परेशान हो जाती हूँ और गुरुपा से यही कहती हूँ गुरुपा आप मेरे लिए इतना करते हैं और लोग मेरे पीछे पड़े हुए जाएं तो छोड़ दीजिए गुरुपा, आप कितना करते रहिएगा। और अगर मैं जाना लेना ही चाहता है तो लेने दीजिए, क्या कीजिएगा, क्योंकि मैं भी इतना परेशान हो जाती हूँ ना। सत्संग भी
ब्लैक मैजिक का ऐसे लगता दिमाग में बैठ गया हो, पर छोड़ा भी नहीं जाता है। गुरुपा का आदेश भी होता है। मैं जहाँ तक होता है मैं गुरुपा का आदेश का पालन करना चाहती हूँ, पर कहीं न कहीं चूक हो ही जाता है, कम हो ही जाता है। तो गुरुपा हमको माफ़ कीजिएगा गुरुपा। तो मैं पहले भी मंगलवार को हनुमान जी का बूंदी के लड्डू और प्रसाद चढ़ाते थे और पान के पत्ते का भी उपाय किए थे। तो उधर किए थे तो लगता है कि सुधार हुआ था, मेरे हस्बैंड में भी सुधार हुआ था। काफ़ी ठीक थे और उसके व्यवहार में भी अच्छा हो गया था। और मैं शायद ये वाला सत्संग शेयर ना की तो गुरुपा कहते हैं अगर आपको कोई चीज़ अच्छा हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो वो सत्संग शेयर करना चाहिए। मेरी गलती हो यही हो गई तो माफ़ कीजिएगा गुरुपा। अगली बार से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। तो मेरे अंकल अच्छे हो गए थे, मतलब अच्छे क्या, मुझे जैसा दिखा वैसे ही हम बता रहे हैं। तो मेरा हाथ मेरे अंकल जी का हाथ भी फ्रैक्चर हो गया, तो वो 40 दिन घर में थे। उसमें भी एक बार 2 बार वो अपने घर भी चले गए थे। तो मुझे बहुत डर लगता था जब वो घर में थे, तो काफ़ी ठीक थे। उसका जितना भी अच्छापन, जैसे व्यवहार उसका ठीक था। इधर से फिर ऐसा हो गया है, दीपावली के बाद से फिर से वो लोग छोड़ नहीं रहे हैं। और एक पे एक मेरे आंटी पे, हम पर, कभी आंटी पर होता है तो वो हमसे इतना गुस्सा करती है कि छिटक छिटक के बात करती है। ऐसे लगता है मेरा बात उसको अच्छा नहीं लगता है। अंकल जी भी घर जाते हैं तो वहाँ से आने वैसे लगता है कि अब फायर हो जाते हैं और हम लोग को देखना नहीं पसंद करते हैं। पता नहीं वो लोग क्या खिला देती है, पता नहीं, वो गुरुपा ही जाने। तो बहुत तकलीफ़ होता है और मेरा मन उदास हो जाता है कि गुरुपा इतना करते भी हैं, जो जो बोलते सो सो करते भी हैं, उसके बाद भी वो लोग बाज नहीं आ रही है, तो क्या करें हम। तो फिर सोचते जो नसीब में वही होगा। तो गुरुपा कहते हैं तू हारी ना, तू हारी ना, तू एक दिन ज़रूर जीतेगी और तेरा तेरे पास ही लौटेगा। तो गुरुपा इसी तरह से मैसेज करते हैं और मेरा मन का बोझ हल्का करते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। और कहते हैं तू अकेली नहीं, मैं तेरे अंग संग ही हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तो इधर से अंकल जी का कल परसों से भी उसके बिहेवियर में चेंजिंग आ गया है। तो गुरुपा कह रहे हैं तो सत्संग के जरिए सुनाए कि मैं फिर मंगलवार को हनुमान जी को लड्डू और तिल का दीपक और सिंदूर, पान के पत्ते सब पर उतार के और नारियल उतार के हनुमान जी के आगे रखने के लिए, और चूल्हा भी चढ़ाइए। मैंने चूल्हा तो कल नहीं चढ़ा पाई, तो मैंने लड्डू चढ़ाई, फूल चढ़ाए, तिल का दीपक जलाई और पान के पत्ते उतारे और नारियल को भी उतार के। वो मैं सुबह नहीं कर पाई क्योंकि मेरे अंकल और मेरी आंटी स्कूल चले गई थी, तो मैं नारियल रख ली, घर ले आई। तो शाम को वो उतार करके तो हम अपने अंकल जी को दिए कि वो पानी में डाल दें। तो गुरुपा, जब आपके साथ गुरुपा अच्छा कर रहे हैं तो गुरुपा अपने हाथ पकड़ के आपसे सारा काम करवा लेते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने गुरुपा कहे कि गुरुपा आपको जैसा करवाना हो आप करवा लो, मैं नहीं जानती गुरुपा, हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, मैं थक गई हूँ गुरुपा, बहुत थक गई हूँ। तो गुरुपा कल कल तुलसी विवाह था, तो मैं आंटी को पहले छोड़ने गई क्योंकि लेट हो रहा था। तो मैं वहाँ से दूध लेती हूँ मंदिर पर से, तो मैं आंटी को लेके गई और गाय को, आपका जो अच्छा हो आपसे तो वही करवाते। तो गुरुपा हमसे, कल मैं पूड़ी और भुजिया बनाई थी, तो गुरुपा को भोग लगाए पूड़ी और भुजिया और चाय प्रसाद का भोग लगाएं। सवेरे हम भी नहा करके लड्डू को नहा दिए, गुरुपा को भोग लगा के
फिर हम मंदिर चले गए आंटी को लेकर के बस स्टॉप पे छोड़ने के लिए, और मैं वहाँ दूध भी ले ली। और फिर मैं उधर से आई तो गाय को खिला दिए पूड़ी, और फिर वहाँ से लौटने लगी तो मैं फूल खरीदी। फूल ले लिए कि आज तुलसी विवाह है तो घर में तो फूल उतना होता नहीं है, तो मैं फूल भी ले लूँगी और मंदिर भी आ जाएंगे लेकर के पूजा का सामान लेकर के। तो मैंने नारियल, चुंदरी, गुरुपा को जो जो दिलाना होगा तो वो सब हमको दिला दिए। अब मैं घर लेके आने लगी। तो मुझे छठ पूजा से पहले हमको ईख केतारी खाने का इच्छा हुआ था, तो मैं अपने हस्बैंड को बोलते हैं क्योंकि मैं गन्ने का जूस पीती नहीं हूँ और मुझे अच्छा लगता है चूस के खाने में। तो बचपन में खाती थी, जब से शादी हुआ तो मैं जल्दी आना लाना ही नहीं होता है तो नहीं खाते, तो त्योहार में मिलता है। तो कल अच्छा अच्छा सा देखे खड़ा था तो हम पूछे तो वो 50 रुपीज़ बोला। तो हम उसको बोले बहुत दाम है, तो बोले हाँ। तो मेरी आंटी बोलती है मम्मी लेना है, तो बोले ऐसे देखते हैं। तो हम आंटी को बस स्टॉप पे बैठा दिए। उसके बाद मैंने फूल ले करके फूल वाली बोली फूल ले लीजिएगा। तो 2-3 वहाँ पे बैठती है, सब पहचानती है। तो मैं किसके यहाँ से लेती, एक ही को फूल तो हमको लेना था। तो मैंने एक आंटी से फूल ले ली और कहे अभी मेरे पास पैसा नहीं, अभी हम आ रहे हैं। तो कहती कोई बात नहीं जाइए। तो मैं फूल ले करके घर आ गए। घर आ करके हाँ, और मैं आते समय जब मैं रोड क्रॉस की तो ईख वाले को बोले ये वाला ईख रख दीजिएगा। मैंने अच्छे वाला छांट के रख दिए। बोले कि जब हम आएंगे ना घर से तो ले लेंगे, अभी हम तुरंत पूजा करने मंदिर आएंगे। तो बोले क्या बहुत लोग आते हैं चले जाते हैं और लेते नहीं। हम बोले कि नहीं हम ले लेंगे, अगर आपका बिकने लगेगा तो उस पूजा स्टोर में रख दीजिएगा, कहिएगा कि हम दूध लेने आते तो वो जान जाएंगे, हम आपको पैसे दे देंगे। तो हम इसी तरह से कह के वो मेरा एक एक जो हम पसंद किए थे चुन के रखे थे वो साइड कर दिया। फिर हम चले आए घर आए। उसके बाद हम पूजा का सामान सब सरियाने लगे और बेलपत्र सब धो करके फूल मैंने शाम के लिए फूल भी रख दिए थोड़ा सा। और मैं इसी तरह से सब सरिया करके एक झोले में ले लिए और एक बास्केट में लोटे में दूध और जल भर के सब सामान सरिया करके हम बोले गुरुपा आप चलिए मंदिर पूजा करने के लिए। तो गुरुपा मेरे साथ आए। तो 7 का ब्लेसिंग तो हमें मिलता ही है जब जाते हैं, और 13 का भी ब्लेसिंग देते हैं गुरुपा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तो मैं जब एक कैरी बैग भी ले ली कि इसमें ईख रख लेंगे। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो वो अंकल आए तो हमको ईख काट के जब उस पकड़े और छोटा छोटा वो काट दिया और वो कैरी बैग में हम ले लिए और उसको 50 रुपीज़ दे दिए। और फिर हम मंदिर चले आए। मंदिर चले आए तो हम मंदिर में पहले गणेश जी की पूजा किए। पता नहीं उस दिन हम कभी आरती नहीं करते हैं गणेश जी का, क्योंकि हमको याद नहीं रहता, थोड़ा बहुत याद रहता है। तो मैं जब गणेश जी को पूजा किए तो हम गणेश जी को आरती भी किए, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। मैंने ये आरती भी की, जितना आया हमको उतना हम आरती किए। उसके बाद में हम प्रणाम करके वहाँ से आए। फिर हम भोलेनाथ को पूजा किए, पूजा करके चढ़ा के लड्डू का भोग लगा के वहाँ भी हम दिए जलाएं, क्योंकि एकादशी था तो मैंने वहाँ भी दिए जला के आरती किए। फिर प्रणाम उनाम करके फिर वहाँ से राधे कृष्ण के पास आए। राधे कृष्ण के पास भी हमने पूजा की, वहाँ दिए जलाएं। फिर शीतला माँ के पास आए तो वहाँ पे हम दिए न जलाएं, अगरबत्ती दिखाएं कि हम दिया ही उतना से ले गए थे। फिर हम लेके बजरंगबली को जब जलाएंगे तो हम दिखा देंगे इसी से। तो मैंने फिर हनुमान जी को पूजा किए, लड्डू का भोग लगाए, तुलसी पत्ता डाले, सब चीज़ करके मैंने पूजा करके आरती मैंने हनुमान जी
जी के भी आरती किए, गुरुपा हनुमान जी के भी आरती करवा लिए। ऐसे लग रहे हैं कि हनुमान जी मेरे आंखों में आंखें डाल करके देख रहे हैं, सारे नेगेटिव को निकाल रहे हैं, ऐसे लग रहा था। तो मैंने वहाँ पे आरती करके फिर मैं बैठ के 7 बार हनुमान चालीसा पढ़े। हनुमान चालीसा जब मैं एक दो बार मेरा पूरा हो गया था, तभी एक अंकल जी आए, मतलब ज़्यादा यंग भी नहीं थे, वो जैसे होंगे 20-21 के ऐसी एज के थे। तो वो रेड कलर का टी शर्ट पहने थे और ब्लैक कलर का नीचे हाफ पैंट पहने थे। वो भी प्रणाम करके जल चढ़ा करके अब वो लोटा मेरे इधर, क्योंकि वो रैक बना हुआ उस साइड मार्बल का बैठने के लिए, तो वो वहीं पे लोटा अपने रख करके प्रणाम किया और माथा टेक के भी प्रणाम किया। और मेरा ध्यान उस पर गया तो देखे रेड कलर का, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो रेड चोले में दर्शन दिए। गुरुपा गुरुपा तो किसी भेष में आ सकते हैं, तो मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी भी किया। फिर वहाँ से पूजा करके फिर मैंने पीपल गाछ के पास गई, तो मेरे दिए ख़त्म हो गए, तो मैंने फिर 2 दिए खरीद के लाए वहाँ पर। फिर मैंने पीपल गाछ के पास 1 दिए जलाए। तो फिर मेरे पास और कुछ नहीं था, तो मैंने सब चीज़ चढ़ा दिए थे। तो सब चीज़ मैंने चढ़ा दिए और फिर हम चढ़ा करके फिर मैं जब वहाँ से जब आने लगी तो मांगने वाले आए थे, तो मैं उसे जब भी आती हूँ तो कुछ ना कुछ उसको दे देती हूँ। तो उस दिन मैं किशमिश और गुड़ ले गई थी और लड्डू थे मेरे, तो वो बोली शाम के लिए पूजा का, तो वो अंदर रखा हुआ था, तो मैंने उसे 2 रुपये दे दिए। तो इसी तरह से गुरुपा मेरे सारे काम वहाँ से निपटा दिए और मैं वहाँ से घर आने लगी। तो फूल वाली बोले फूल ले लीजिए, हमने कहा ठीक है, देखा जाएगा, शाम को लेंगे, कितना फूल लेंगे। तो फिर मैं घर आ गई। फिर मैंने दरवाजे पे जल प्रसाद जब मैं अंदर जब आने लगी तो कचरा वाला आया था, वो झाड़ू लगा रहा था। तो मैं जैसे आई कि हाँ मेरा भी कचरा रखा हुआ ग्रुप आया, तो उसमें डाल दिए। तो मैं जल्दी जल्दी ताले खोले और अंदर आए, तो मेरे मकान मालिक का बेटा स्कूल जा रहा था। मैंने कहा रुको बाबू, थोड़ा सा ये वाला डब्बा सब दे देना, तो और बाहर में रखे कचरा। तो मैंने पानी लाए और उसके लिए मैंने 2 ठेकुआ और 1 शक्करपारा लाए कि बच्चा है तो मैं इसे दे देती हूँ। तो कही आंटी काम करवा ली। तो मैंने बोले, तो वो कचरा वाला बोला कि नहीं हम झाड़ू लगाने वाले हैं, तो हम ये कचरा नहीं लेंगे, गाड़ी आ रहा है पीछे। तो बोले क्या होगा, तो ये भी तो कचरा ही है, तो रख लीजिए ना। तो वो बोले कुछ खर्चा पानी देना पड़ेगा। तो मुझे ठीक है दे देंगे, चाय पानी पीने के लिए कुछ दे दीजिएगा, इसी तरह से बोले। तो मैंने अच्छा ठीक है दे देंगे। तो मैंने उस बाबू को, अंकल जी को मैंने वो ठेकुआ दे दिए, हाथ धुला दिए और वो ले लिया। फिर मैं बोले कि रुको उसको पैसे दे देना। तो फिर मैं 10 रुपया ले करके बोले उसको दे दो। तो वो झाड़ू लगाने वाले को दे दिए और फिर मैं अंदर आ गई तो मुझे लगा कि मेरे पास मिठाइयाँ, अब तो मिठाई हम खाते नहीं, तो रखा हुआ रहता तो खाता भी नहीं है। तो दीपावली का सोन पापड़ी था, वो हमको सुनार के यहाँ से मिला था, तो उसमें से कोई आता उसी वही सबको दिए थे, बाकी उसमें 3 पीस था। और मैंने मीठा वाला वो सब भर के था, खिलौना सब मीठा का बनता है, तो वो सब मैंने उसमें डाल के डब्बे में 1 बोतल पानी भर के हम लेके दे देते हैं उसको, सफाई वाले को। तो ये सब मैंने गुरुपात मैंने सोचा कि वो लगता है चले गया होगा, अब लेके भी जाएंगे चले गया होगा, तो बस गुरुपा तो गुरुपा है। तो गुरुपा जब आपसे जब अच्छे काम आपका होंगे तो गुरुपा आपसे अच्छे काम खुद करवा लेते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना। ये गुरुपा का ही मर्जी था, क्योंकि मैं परेशान हो गई तो गुरुपा कह दी ये दान पुण्य करने से, गुरुपा किसी का अच्छा कर कुछ कुछ दे देने से आपको आशीर्वाद दे देता है, आपका दिन बदलता है, फिरता है, आपको आशीर्वाद ब्लेसिंग मिलते हैं।
तो गुरुपा ब्लेसिंग दिलवाने के लिए इस तरह से भी करवा लेते हैं। तो गुरुपा तो जब मैं गई तो दूसरा था, तो बोले कि अच्छा ठीक है, बोला तो उसको आवाज़ देने लगा तो वो नहीं, हम कहा ठीक है पानी पीना है, तो बोला हाँ पानी पीना है। तो मैंने बोतल पानी दे दिया उनके, रुकिए। तो मैं घर से ला करके डब्बा नीचे रख दी, तो वो उठा लिए और लेके चले गए। देखें फिर मैं अंदर आ गया, उनके कपड़े दे देते हैं बाहर सूखने के लिए। तो मैं कपड़े जब फैलाने लगी बाहर और मैं मंत्र जाप कर रही थी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशिवाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशिवाय, ओम नमः शिवाय। बस उसी समय येलो कलर का बटरफ्लाई आया, जो कि मैं देखी भी नहीं थी। ऐसा आया कि मेरे गाल को टच करके गया, ऐसा लग रहा कि गुरुपा आ करके हमको आशीर्वाद दिया, मेरे गाल को थपथपा बोले अच्छा की चंगी की। तो गुरुपा का मैसेज भी आता है, मैं तेरे घर आऊँगा। तो गुरुपा आज कह रहे थे, कल बोले थे कि मैं आवांगा, तो आज गुरुपा का मैसेज आया, कुड़िए आज मैं तेरे घर में ही हूँ, रहूँगा, दिन भर रहूँगा, जो चीज़ करना है कर ले। इसीलिए आज गुरुपा हमको दिन भर में अच्छे अच्छे काम करवा रहे हैं। कुछ अलमीरा सर, हम सुबह ही बोले गुरुपा चलिए सत्संग शेयर कर, मगर सत्संग शेयर नहीं कर, मैं अलमीरा सर आने लगी। फिर मैं खाना बनाने की तैयारी करने लगी, मैंने चावल बैठा दिया, सत्संग शेयर करने लगी। मेरा आज का सत्संग यही था कि गुरुपा बोले कल आशीर्वाद दिए, बटरफ्लाई के मेरे गाल को टच किए, मैं आज तक कभी नहीं किए थे। गुरुपा हमको ऐसे प्यार किए और उसके बाद आज बोले आएंगे, तो आज मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। आज का मेरा सत्संग है ब्लेस सत्संग। मैं गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूंगी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशिवाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशिवाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशिवाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशिवाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशिवाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशिवाय। शुक्राना 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 गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू लव यू लव यू। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।